संगत जी, जैसे कि आपको पता ही है कितनी ठंड पड़ रही है। तो बाबा जी और हजूर जी जब सेवादारों को दर्शन देने के लिए गए तो वहाँ पर एक सेवादार ने कहा कि डेरे के बाहर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो फिर बाबा जी और हजूर जी ने क्या किया, हम आज की साखी में जानेंगे संगत जी। तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का जो ऑल का है ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और साथ अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार हुआ कुछ ऐसे, ये अभी की थोड़ा टाइम की बात है, हजूर जी के टाइम की, कि हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि बाबा जी और हजूर जी अपने जो जत्थे आते हैं सेवा करने के लिए उनको दर्शन देने के लिए जा रहे थे। तो बाबा जी ने एक जत्थेदारों, जैसे होते हैं ना जत्थे सेवा पे आते हैं डेरे के अंदर, ऐसे एक जत्थे को दर्शन दिए। तो वहाँ पर बाबा जी ने कहा कि जितनी भी संगत आई है यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो ठंड ज़्यादा होने के कारण जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी जिनके अभी बहुत ही छोटे हैं बच्चे, जो कि न्यू बेबी है, तो वो ज़्यादातर अपने घर पर ही रहे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर घर पर रहेंगे तो सेव रहेंगे, इनको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो सेवा पे आना है मुबारक है आपको, डेरे में आना है मुबारक है आपको। तो अगर आप जैसे सेवादार हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही जितने भी सेवादार हैं आप भी फुल स्वेटर, फुल जो भी होता है, गर्म बनैन सब कुछ डाल के आया कीजिए सेवा करने के लिए, ताकि आपको ठंड ना लग जाए। तो संगत जी ऐसे बाबा जी ने कहा सेवादारों को। तो हजूर जी ने भी पूछा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। तो एक जत्था था जो, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं और हम आपकी सेवा कर रहे हैं बाबा जी, तो आपकी बहुत दया मेरे हम पे। तो बाद में संगत जी बाबा जी और हजूर जी दूसरे जत्थे के पास गए, उनसे पूछा कि हम आपको जैसे इनको समझाया आपको भी एक बार समझा देते हैं कि जैसे इतनी ठंड पड़ रही है, छोटे जो बच्चे हैं ना न्यू बेबी, तो उनको आप घर पर रखें। और जो बहुत ही बुजुर्ग माता है, बहन माता है, और जो भी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं तो उनको आप घर पर रखिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो आप कैसे उनका ध्यान रखोगे। तो ऊपर से जो डेरे का माहौल है वो भी आपको पता ही है कितना, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है डेरे के अंदर। तो बाद में क्या होता है संगत जी कि ऐसे बात कर रही होते तो हजूर जी पूछते हैं फिर उनसे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो संगत जी जो जत्था आया होता है उसमें एक सेवादार जी होते हैं। तो वो रोते रोते बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, जैसे आप बोल रहे हो कि सबको डेरे के अंदर गर्म कपड़े डाल के आने हैं, गर्म बनैन, स्वेटर, लोई सब कुछ लेकर आना है, कैप डाल के आना है, सब कुछ, तो जिनके पास बाबा जी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तो संगत जी बाबा जी बोलते कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर बताओ आप। तो बाद में पीछे हजूर जी भी बोलते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे, हम उसी टाइम उसका हल कर देंगे। तो आप बताओ किसके पास नहीं है कपड़े और कौन है वो जिसके पास कपड़े नहीं है। तो संगत जी वो जो होते हैं भाई साहब सेवादार, तो वो बताते हैं सारी बात कि मैं काफ़ी टाइम से डेरे के अंदर आ रहा हूँ सेवा करने के लिए, और मैं डेरे के पास ही रहता हूँ इधर ही। तो संगत जी वो बोलते हैं कि उनके साथ ना एक और भाई साहब होते हैं, तो वो बाबा जी को बहुत पहले से जानते होते हैं। तो वो ही उस सेवादार को लेकर आए होते हैं जो बात करते हैं ना बाबा जी से। तो बाबा जी बोलते हैं ये तो आपके साथ ही आते हैं,
तो आप पूछ लो इनसे क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हम जो भी है हल कर देंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बताओ बाबा जी को। तो वो सेवादार जी बोलते हैं कि जो डेरे के थोड़ी उस साइड ना, बाहर की साइड, तो वहाँ पर ना एक बहुत ही छोटी सी झुग्गी जैसी होती है ना, झुग्गियाँ बनाई होती है रहने के लिए, ऐसे झुग्गियाँ बनाई हुई है। तो उसके अंदर एक माता रहती है बुजुर्ग, और एक छोटे छोटे दो बच्चे रहते हैं। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनको देखते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है, क्योंकि उनके पास ना तो कपड़े हैं सर्दियों में, तो वो थोड़ी सी आग बाल लेते हैं, बस उसके पास बैठे रहते हैं, और ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए होता है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा जी की हम क्या करें। हम उसकी हेल्प भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो पापा जी बोलते हैं कि सेवादारों को बोलते हैं कि पता करो जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, तो जहाँ बोल रहे हैं जहाँ पर जाओ आप, तो एक बार पता करो भी क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसे हो रहा है। तो संगत जी सेवादार जी बाबा जी को बोलते हैं कि ठीक है हम जाएंगे, तो देख के आपको बताएंगे सारी बात। तो संगत जी सेवादार जी जाते हैं उस भाई के साथ, तो वो देखते हैं सच में एक बुजुर्ग माता जिनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, कुछ भी इतना खाने पीने के लिए नहीं था। तो उन्होंने ऐसे जैसे लकड़ियों की घर बनाया होता है साइड पे, छोटे छोटे दो बच्चे जिनके पास ना चप्पल थी ना कुछ कपड़े थे, तो थोड़ी सी उन्होंने आग बाल रखी थी, वो बस उसके पास ही बैठे रहते थे। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई खाने को दे जाता, वो खा लेते थे। तो संगत जी सेवादार जी ने सारा कुछ देखा, बाद में बाबा जी को बताया, हजूर जी को बताया सारा कुछ कि हाँ जो ये भाई साहब बोल रहे थे ना वो बिल्कुल सच है बाबा जी, ऐसा ही है, वहाँ पे एक बुजुर्ग माता है और साथ ही दो बच्चे हैं। तो बाबा जी बोलते हैं चलो जितने जितने छोटे बच्चे हैं तो आप ऐसा कीजिए, उनके लिए गर्म कपड़े ले लीजिए, और जो माता जी है उनके लिए कपड़े ले लीजिए, और खाने पीने का सामान रखिए गाड़ी में, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह ऐसे कुछ ले लो, और माई जी के लिए और उनके खाने का सारा कुछ ले लो, गाड़ी में रखो, मैं चलता हूँ आपके साथ। तो संगत जी बाबा जी खुद जाते हैं, उनके पास जाने लगते हैं, तो हजूर जी बोलते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ हाँ चलो आप भी चलो साथ। तो हजूर जी और बाबा जी दोनों जाते हैं डेरे के बाहर। तो संगत जी कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे कि ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होता लेकिन हुआ होता है वैसा। तो सारे हर टाइम मीडिया तो साथ में नहीं रहता, हर टाइम कैमरे तो साथ नहीं रहते। तो वैसे भी बाबा जी ने कहा है कि अगर किसी को कुछ देना हो तो ऐसे दो कि एक हाथ जब दे रहा है दूसरे हाथ को भी नहीं हमारे पता चल रहा है कि वो हाथ क्या दे रहा है, तो ऐसे देना चाहिए। तो ऐसे संगत जी बाबा जी और हजूर जी गाड़ी में सारा कुछ रखते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे उस चुक्की के पास जाते हैं गाड़ी रोकते हैं, तो वो उतरते हैं गाड़ी से, और माता जी बाबा जी को पहचान लेती है, और माता जी बाबा जी के पास जाती है, उनके पैरों में गिरती है, बहुत रोती है। तो पापा जी बोलते चलो आप अंदर चलो। तो अंदर बात करते हैं, आपकी जो झुग्गी बनी हुई है ना उसके अंदर माता जी चले जाते हैं। तो बाबा जी भी जाते हैं, हजूर जी भी जाते हैं साथ में। तो माता जी को हजूर जी पूछते हैं कि माता जी इतनी ठंड में आप इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे रह रहे हो, तो आप डेरे के अंदर आ जाते, डेरे के अंदर आप बताते अपनी जो भी समस्या थी, तो हम आपकी मदद करते वहाँ पे। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए थी आप बताते तो सही, आप ऐसे क्यों रह रहे हो अकेले ही। तो संगत जी वो माता जी बोलते हैं बाबा जी को कि बाबा जी आपकी हम पर बहुत ही दया है, बहुत ही दया, हमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए दे ही जाता है, हम खा लेते हैं, हम कभी भी भूखे नहीं सोए। तो बाबा जी बोलते हैं चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनका जो फ्यूचर है, इनका जो आगे की लाइफ है वो कैसे निकलेगी, और इनके मदर और फादर कहाँ पे है, पापा और इसके मम्मी जी। तो वो बोलते हैं कि ऐसे उनकी कुछ डेथ हो गई थी, कोई कारण था,
एक्सीडेंट हो गया था कुछ ऐसे। तो ये अभी छोटे छोटे उनके जो बच्चे बच्चे थे दोनों, ये मेरे पास ही रहते हैं। तो मुझे इनकी टेंशन भी होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी यही है हमारे पास जो जहाँ पर रह रहे हैं। तो बाबा जी बोलते हैं आप अंदर तो आते, एक बार बताते तो सही। तो माता जी बोलते हैं कि मुझे आपकी दया तो है बहुत, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि सेवादार मिलने नहीं देंगे या आपसे बात नहीं करने देंगे, तो इसी कारण मैं अंदर नहीं आती थी, यहाँ रहती थी। लेकिन आपकी दया बहुत थी मेरे पे, हम कभी भी भूखे नहीं सोए बाबा जी। तो बाबा जी अपने सेवादारों को बोलते कि दो इनको कपड़े दो, पहले तो कपड़े डालें, ये गर्म इतनी ठंड है। तो वो सेवादार कपड़े देते हैं सबको, बच्चों को भी, और बच्चे डालते हैं उसी टाइम कपड़े। माता जी भी लोई लेते हैं, और बच्चों को वो चॉकलेट टॉफियाँ ली होती है बाबा जी के कहने पे, वो देते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी, बाद में बाबा जी, वो जो भाई होता है ना, जो सेवादार जो उनकी बताता है माता जी का कि ऐसे माता जी है, और वो जो बाई को लेकर आया होता है, तो वो बाबा जी को मैंने बताया था ना कि बहुत पहले के टाइम से जानता था, और बाबा जी से वो बातचीत भी कर लेता था। तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि डेरे के पास कभी कभी तुम बताते थे कि ऐसे घर था तुम्हारा कोई छोटा सा, तो वो है कि नहीं है अभी? तो वो सेवादार जी बोलते हैं कि हाँ हाँ बाबा जी है मेरे पास। वो उस कोई बताते हैं उस साइड है, डेरे के बिल्कुल पास ही, तो आपको तो मैं बताया था पहले भी। तो बाबा जी बोलते हैं कि उसमें कोई रहता है कि जहाँ ऐसे ही ये खाली है? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं बाबा जी, बिल्कुल खाली है, आप बताओ हुक्म करो। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप इनको दे दो, ये यहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर रह लेंगे जब तक है ये माता जी, और जो बच्चे हैं दोनों वो डेरे के अंदर ही रहेंगे, वहाँ पर स्टडी करेंगे और अंदर ही रहेंगे। इनका फ्यूचर है जो अभी डेरे के अंदर ही बन जाएगा। और माता जी को बोलते हैं कि आप भी डेरे के अंदर रह सकते हो अगर रहना चाहो, तो अगर आपने नहीं रहना तो आपको हम घर दे देंगे। तो वो भाई से पूछते हैं बाबा जी कि आप दे दोगे ना? तो वो भाई साहब बोलते हैं कि बाबा जी आप क्या बात कर रहे हो, आप ही का तो दिया तो है घर। तो मेरे पास तो वो बोलता है भाई कि इतने घर है, मुझे खुद नहीं पता मेरे पास कितने घर है। तो ये तो एक साइड पे पता ही नहीं कितने टाइम से पहले लिया था, तब तो मेरे पास इतने घर है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि कितने हो गए मेरे घर। बाबा जी आपकी दया मेहर है बहुत ज़्यादा मेरे पे, आप इनको घर दे दो उसी टाइम। तो बाबा जी बोलते हैं चलो, तो अभी से उठाओ इनका सामान, जो जो है इनका रखो, और इनको जो घर देना है वो देकर दो। और जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप ऐसा करो, स्कूल है जो डेरे के अंदर वहाँ पे डालो, इनकी पूरी केयर होनी चाहिए। तो इनको कभी भी कुछ भी खाने की जो भी हो इनकी हेल्प करनी है बस। तो वो बाबा जी अपने सेवादारों को भी बोल देते हैं कि इस माता जी को, इन बच्चों को कोई भी कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो माता जी और वो बच्चे होते हैं संगत जी, ऐसे करके वो फिर ले जाते हैं साथ ही। और हजूर जी भी ड्यूटी लगा देते हैं सेवादारों की कि जितने भी सेवादार हैं, इन बच्चों का फ्यूचर है ना जो, वो बनाना है बहुत अच्छा। और जो माता जी है, जब तक भी ये जिंदा है, इनको कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए, खाने को चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ देना है आपने। घर तो दे ही दिया है इनको, बाकी सब कुछ भी देना है आपने। तो वो सेवादार जी बोलते हैं ठीक है हजूर जी, जैसे आपका हुक्म। तो ऐसे संगत जी बाबा जी ने ऐसे एक हेल्प की थी किसी की, तो और साथ में हजूर जी भी थे। तो इस साखी का जो सुनाने का मकसद था वो हमारा यही था कि हमें पहल करनी पड़ेगी, तभी जो भी है किसी की हेल्प हो पाएगी। जैसे उन्होंने, जो भाई था वो डेरे के पास से रोज जाता था सेवा करने, तो उन्होंने देखा उस माई को और छोटे बच्चों को। थोड़े दिन तो वो भी देखता रहा, लेकिन एक ना एक दिन उसके मन में आ गया कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसने बाबा जी से अर्ज कर दी। तो बाबा जी तो वैसे ही जानी जान है, तो बाबा जी ने उसी टाइम ही उनकी हेल्प कर दी। उनको घर मिल गया और बच्चों को, अब वहाँ पर बच्चे रहते तो अभी तो छोटे बच्चे थे, थोड़े से बड़े होते फिर पता नहीं क्या उन्होंने बनना था, क्या करना था। तो डेरे के अंदर है या डेरे का माहौल देखेंगे, डेरे के अंदर पढ़ेंगे,
तो अपने आप ही वो उस मालिक से जुड़ जाएंगे। क्योंकि डेरे के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी चीज़ है कि जो भी डेरे अंदर चला गया वो सिर्फ मालिक की बात ही करेगा और अंदर की बात ही करेगा, और कोई बात ही नहीं करेगा। तो ऐसे संगत जी, अगर आपके पास भी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो बाबा जी से, तो आप जैसे आप बाबा जी की फ़ोटो है, बाबा जी ने जो नाम ना दिया है वो बाबा जी खुद है। आप भजन सिमरन पर बैठो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको समस्या है, बस भजन सिमरन पर बैठ जाओ और बाबा जी को अपने अंदर प्रकट करके बाबा जी को बता दो कि बाबा जी ये प्रॉब्लम है। उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी संगत जी। तो जो भी संगत है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे, कहाँ से आप साखियाँ सुनते हो। राधा स्वामी जी।